हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑक्सफोर्ड स्टडी चैनल के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम क्लास टेंथ, ठीक है, क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर 2, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 बहुपद स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों ट्वेल्थ में तो आपको मिल रहा था, ट्वेल्थ वाले बच्चों को ट्वेल्थ में फिजिक्स और मैथ्स, तो आज से आपको क्लास टेंथ वाले बच्चों के लिए है स्टार्ट होने वाला है मैथ्स। ठीक है, आपको रेगुलर वीडियो मिलेगा शाम को 7 बजे। ठीक है दोस्तों, तो 7 बजे आपको डेली मिलेगा मैथ्स का वीडियो क्लास टेंथ का और मॉर्निंग में ट्वेल्थ वालों का मिलता ही है। दोस्तों आज से हम स्टार्ट करेंगे बहुपद भी हम आज देखेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन इसका थोड़ा सा, ठीक है, इस इंट्रोडक्शन जो आपका मेन चीज़ें हैं उसको देखेंगे। इसके बाद हम आएंगे एक जो आपका एक्सरसाइज है 2.1, बहुत ही आसान सा एक्सरसाइज है ये, ठीक है। इसके बाद हम जब नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर एक्सरसाइज आगे का जैसे बताया जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेंगे, इसके बाद फिर एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों देख लेते हैं बहुपद चैप्टर नंबर 2। दोस्तों आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमसे और बच्चे आपसे जुड़ पाएँ। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना कि आपको चैप्टर बहुपद किस तरह से लग रहा है। चलिए देख लेते हैं चैप्टर नंबर 2। देखना प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं कक्षा 9 में, ठीक है। कक्षा 9 में आपने जो पढ़ा था उसको हम एक बार रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि कक्षा 9 में जो चीज़ आपने पढ़ा उसको रिवाइज करना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। क्योंकि आप कक्षा 9 का चीज़ें कुछ भूल गए होंगे। तो देखना इंट्रोडक्शन में क्या है कि कक्षा 9 में आपने एक चर वाले बहुपद पॉलिनॉमियल्स वो में उनकी घातों के बारे में अध्ययन किया था, ठीक है। कक्षा 9 में आपको एक चर वाले बहुपद मिले थे, ठीक है, एक चर वाले, जैसे 4x+2, 3x+2 या 7x+7, 7x-7, इस तरह से आपको मिला था, ठीक है। अब देखना बहुपद क्या होता है कि चर x के बहुपद, ठीक है, बहुपद p ऑफ x, p का मतलब क्या होता है पॉलिनॉमियल, इंग्लिश में क्या कहते हैं बहुपद पॉलिनॉमियल और हिंदी में बहुपद। पॉलिनॉमियल ऑफ x में x की उच्चतम घात पावर को बहुपद की घात कहलाती है, ठीक है, बहुपद की घात कहलाती है। देखना प्यारे बच्चों एग्जाम्पल से समझते हैं क्या, जैसे आपके पास कोई एक इक्वेशन 4x+2, ठीक है, जैसे यहाँ पर आप लिख लेना p ऑफ x इज इक्वल्स टू 4x+2। तो देखना इसमें बहुपद अगर आपको पहचानना है तो आप सबसे पहले देखना कि बहुपद की जो घात है वो ऋणात्मक ना हो, रूट में ना हो, और ऋणात्मक ना हो, रूट में ना हो, ठीक है, ठीक है, और बटे में ना हो, ऋणात्मक ना हो, रूट में ना हो और बटे में ना हो, तभी वो पॉलिनॉमियल होगा। तो देखना प्यारे बच्चों यहाँ पर ना तो ऋणात्मक है, ना तो रूट में है और ना ही बटे में है, तो इसकी घात मतलब p ऑफ x मतलब x की उच्चतम घात देखी जाती है। तो यहाँ पर देखना प्यारे बच्चों x की घात कितनी है, उच्चतम 1 है, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि बहुपद की जो घात है, बहुपद की घात कितनी है, 1 है, ठीक है। यहाँ पर कितनी है, घात कितनी है, 1 है, ठीक है। ये आपने कक्षा 9 में पढ़ा था। एग्जाम्पल और देखते हैं इसी तरह से, अगर हम ले लें p ऑफ x इज इक्वल्स टू, p का मतलब पॉलिनॉमियल मतलब बहुपद ऑफ x का, ठीक है। अगर हम ले लें 7x+7, तो आप इसमें भी बता सकते हैं कि बहुपद की सबसे उच्चतम घात क्या है, वही पॉलिनॉमियल होता है। बहुपद की घात कितनी है, उच्चतम घात, उच्चतम लिख लेना, ठीक है। बहुपद की उच्चतम घात कितनी है, 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉलिनॉमियल में होगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम और देख लेते हैं कि p ऑफ x एग्जाम्पल में ही मान लेते हैं कि 9x-9, ठीक है। तो इसमें भी वही चीज़, बहुपद की जो आपकी उच्चतम घात होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। तो इस प्रकार से आप कक्षा 9 में पढ़े थे, ठीक है, कि एक चर वाले बहुपद। अब एग्जाम्पल के साथ और देख लेते हैं कि और क्या हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल में देखना कि अगर 2y² माइनस का 3y+4, मान लो आपके पास इस तरह से पॉलिनॉमियल है, तो आप बताना कि इस जो बहुपद है ये, ठीक है, इसकी उच्चतम घात कितनी है, तो जो उच्चतम घात होगी वही क्या होगा, वही मतलब उसकी जो बहुपद हो जाएगी वही उच्चतम घात हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ भी कितनी है, 2 है, ठीक है, उच्चतम घात 2 है, तो ये बहुपद में होगा, ठीक है। और देखना अगर 5x³ माइनस का 4x² फिर प्लस का x माइनस का √2, तो आप बताना इसकी घात कितनी है, इसकी घात 3 है, क्योंकि उच्चतम घात ही ली जाती है, ये नहीं कि 2।
आप देखना कि x की सबसे ज़्यादा उच्चतम घात कितनी है। ठीक है, तो x की उच्चतम घात यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर क्या हो गया, 3 हो गया। अब देखना प्यारे बच्चों, इसी तरह से और एग्जाम्पल लेकर समझते हैं, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना आप। ठीक है, देखना अगर आपके पास इस तरह से कोई है 7u⁶ क्या हो जाएगा, माइनस का 3/2 u⁴ प्लस 4u² माइनस का u माइनस का 8। मान लो आपके पास इस तरह से कोई एक, ठीक है, बहुपद है। तो आप देखना कि बहुपद क्या मतलब x की घात कितनी है, x की घात 6 है। तो मतलब क्या हो जाएगा कि x की घात क्या है, 6 बहुपद है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लेना कि घात कितनी है, 6 है। ठीक है, आगे और देखते हैं, आगे आप और देखते हैं ना प्यारे बच्चों। अगर आपके पास ये एक बहुपद, आप बताना ये बहुपद है कि नहीं। ठीक है, √x + 2, आप बताना कि ये बहुपद है कि नहीं है। देखिए ये बहुपद नहीं है, क्यों, क्योंकि जो x की घात हो, x की उच्चतम घात, ठीक है, यहाँ पर कितनी है, x की घात कितनी है। देखना अगर आप इसको और सॉल्व करेंगे तो x की पावर 1/2 + 2 आ जाएगा। ठीक है, आप देखेंगे कि x जो है वो रूट में है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि x जो है उच्चतम घात जो है वो रूट में ना हो, ऋणात्मक ना हो और बटे में ना हो। ठीक है, तो बटे में इस तरह से आ जाएगा, तो ऋणात्मक भी है, अगर आप और सॉल्व करेंगे तो बटे में भी आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, ये बहुपद नहीं होगा। इसी प्रकार से अगर आपको कोई, तो आप बताना कि x-1 ये बहुपद में होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जब आप इसको इस तरह से करेंगे x-1 की पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा, तो ये ऋणात्मक हो गया, पावर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगी, अगर आप इसके अंदर करेंगे तो x की पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी बहुपद नहीं होगा। अगर आपके पास इस तरह से आ जाए कि 1/x² + 2x + 3, तो ये भी क्या होगा, ये भी बहुपद नहीं होगा। मतलब कि दिस इज़ नॉट, मतलब ये जो इस तरह से अगर आप कहेंगे ऋणात्मक बटे में और रूट में, तो इस तरह से क्या हो जाएगा कि ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है, बहुपद नहीं होगा ये। ठीक है, अब देखना 1 by 1 और आगे देखते हैं। देखना पहले बच्चों, पॉइंट नंबर 1 देखना, घात 1 के बहुपद को रैखिक बहुपद या इंग्लिश में लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, जिसकी घात 1 होगी। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू अगर मान लेते हैं 2x + 5 है, तो इसकी घात क्या है, सबसे उच्चतम घात 1 है, तो ये बहुपद में है। ठीक है, तो जिसकी घात 1 होगी उसी क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं या लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे आपके पास अगर इस तरह से हो √3x + 5, लेकिन अब आप कहेंगे कि जो x की घात है वो रूट में। ठीक है, देखना प्यारे बच्चों, ये x का जो कॉफिशिएंट है वो रूट में है, ना कि x की पावर रूट में है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि जो x का कॉफिशिएंट है √3 वो रूट में है। ठीक है, ना कि x की पावर x की पावर तो 1 है, x की पावर तो 1 है, तो ये भी बहुपद है, बहुपद भी है। और ये कौन सा बहुपद है, वो रैखिक बहुपद है। ठीक है, रैखिक बहुपद है। आगे देख लेता हूँ, इसी प्रकार से अगर x - 2/11 इस तरह से अगर लिख दें तो ये भी क्या होगा, ये भी बहुपद होगा। और कौन सा बहुपद होगा, रैखिक बहुपद होगा, लीनियर पॉलिनोमियल होगा। इसी प्रकार से और भी आ सकते हैं। ठीक है, अगर जबकि, ठीक है, लेकिन मतलब जबकि लिख लेना कि जैसे आपके पास अगर कोई एक 2x + 5 माइनस का x², ठीक है, अगर इस प्रकार से आपके कोई पास एक, तो इसमें पूछा जाए कि बहुपद है, कौन सा बहुपद है, तो ये लीनियर मतलब रैखिक बहुपद नहीं होगा। ठीक है, आपके पास अगर इस तरह से आ जाए x³ + 1, तो ये भी क्या होगा, रैखिक बहुपद नहीं होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, रैखिक, आगे बताऊंगा अभी आपको। ठीक है, कैसा बहुपद होगा, ये रैखिक बहुपद नहीं है। ठीक है, ये आप लिख लेना कि रैखिक बहुपद नहीं है। केवल और केवल रैखिक बहुपद क्या है कि जिसकी पावर 1 हो। देखिए यहाँ भी एक पावर है, यहाँ भी पावर 1 ही है। चलिए देख लेते हैं कि जिसकी घात 2 हो उसे क्या कहते हैं। अब देखना प्यारे बच्चों, क्या है कि घात 2 के बहुपद को क्या कहेंगे, द्विघात पॉलिनोमियल कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, देखना जैसे आपके पास कोई इक्वेशन हो, कोई भी आप ले सकते हैं, जिसमें उच्चतम घात 2, 2x² + 3x - 2/5, तो इसी का ये बहुपद तो होगा। ठीक है, लेकिन कौन सा बहुपद होगा, वो द्विघात बहुपद होगा, क्योंकि सबसे उच्चतम घात 2 है।
यहाँ तक बात आपको क्लियर है। इसी प्रकार से आप यहाँ भी लिख सकते हैं कि वाई स्क्वायर माइनस का 2, ये भी बहुपद है, लेकिन कैसा बहुपद है? द्विघात बहुपद है। क्यों? y की पावर 2 है, उच्चतम घात 2 है। इसी प्रकार से आप यहाँ भी लिख सकते हैं 2 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का √3x, ठीक है, √3x, तो ये भी बहुपद है, ठीक है। सब क्या है? द्विघात बहुपद हैं, द्विघात बहुपद है, ठीक है, द्विघात बहुपद होंगे। देखना प्यारे बच्चों, अगर आपसे कोई कहे कि व्यापक रूप में, ठीक है, इसको भी आप जान लें व्यापक रूप में कैसे लिखा जाता है। इसका भी व्यापक रूप क्या होगा कि ax प्लस बी, मतलब का कि x की पावर 1 होगी, ठीक है। देखना x की पावर 1 ही है, x की पावर क्या है? 1 है। इसके साथ कोई कॉफिशिएंट भी हो सकता है, और b क्या होगा? एक कॉफिशिएंट अलग से होगा, ठीक है, चर राशि होगी, सॉरी अचर राशि होगी, ठीक है। इसके बाद अगर यहाँ भी अगर आपका व्यापक रूप देखें, व्यापक रूप अगर यहाँ पर देखें तो क्या हो जाएगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। क्या हो जाएगा कि x के साथ कोई कॉफिशिएंट होगा, मतलब उच्चतम घात के साथ, फिर इसके बाद उससे लोएस्ट bx और प्लस एक क्या हो जाएगी? अचर राशि हो जाएगी, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? व्यापक रूप हो जाएगा। इसमें भी क्या a, b और c क्या हो जाएंगे? वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है, वास्तविक संख्याएं हैं। यहाँ भी a और b वास्तविक संख्याएं होंगी, लेकिन जो होगा a इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब a जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। बात आपको क्लियर है। इसी प्रकार से हम देख लेते हैं कि जो घात 3 के बहुपद को क्या कहते हैं। देखना प्यारे बच्चों, क्या लिखा है? घात 3 के बहुपद को क्या कहेंगे? त्रिघात बहुपद या क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। इसका भी एग्जाम्पल हम देखते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आपके पास हो जाएगा 2x माइनस का एक्स क्यूब, तो इसमें ये तो बहुपद होगा क्योंकि x की उच्चतम घात 3 है, ठीक है, तो बहुपद होगा। लेकिन कैसा बहुपद होगा? 3 है तो त्रिघात बहुपद होगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप अगर x का क्यूब हो जाएगा तो ये भी बहुपद होगा, लेकिन त्रिघात बहुपद होगा। इसी प्रकार से √2x क्यूब, मतलब x का कॉफिशिएंट है √2, ना कि x का, ठीक है। तो x का कॉफिशिएंट है, ना कि x का √2 है, ठीक है। x की मतलब जो है √2 में x है, तो यहाँ पर देखेंगे x की पावर कितनी है? 3 है, तो ये बहुपद होगा, लेकिन कौन सा बहुपद होगा? त्रिघात बहुपद होगा, ठीक है, या etc आप कह सकते हैं। देखना अगर इसको भी व्यापक रूप में आप लिखें, व्यापक रूप में, व्यापक रूप में अगर त्रिघात बहुपद को कैसे लिखा जाता है, तो ये होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ठीक है, ये अचर राशि। तो ये क्या हो जाएगा? व्यापक रूप में हो जाएगा। वही चीज़ आप लिखना a b c d क्या हो जाएगा? वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। और a इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब a 0 के इक्वल नहीं होगा। यहाँ तक बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। आगे देख लेते हैं, थोड़ा सा और है इंट्रोडक्शन में। देखिए 3 घात बहुपद तक ही आपका इनफ है, ठीक है, बहुत, मतलब इससे ज़्यादा आपको मिलेगा ही नहीं। 3 घात से नीचे ही या 3 घात तक ही आपको मिलेगा। देखना प्यारे बच्चों, अगर आपके पास क्या रहता था, अगर आप हाई स्कूल में क्या सॉल्व करते थे इस तरह से कि बहुपद आपके पास रहता था p ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4, और आपको दिया रहता था कि x इज इक्वल्स टू 2 रखने पर, ठीक है, रखने पर आप कैसे सॉल्व करते थे? जहाँ पर x है वहाँ पर 2 रख देते थे, तो p ऑफ 2 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर माइनस का 3 इंटू 2 माइनस का 4, ठीक है। तो यहाँ 4 माइनस 6 माइनस 4, देखिए प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका 6। तो इस तरह से आप सॉल्व करते थे, ठीक है, किसमें? नाइन्थ में। तो देखना अगर आपको कहे किसी रैखिक बहुपद, मतलब जिसकी घात 1 हो, ठीक है, उसका शून्य ज्ञात किया जाता है। मतलब शून्य ज्ञात कैसे किया जाता है? देखना, जैसे मान लेते हैं आपके पास एग्जाम्पल के थ्रू में कि आपके पास p ऑफ x, मतलब पॉलिनोमियल ऑफ x एक क्या है? 2x प्लस 3 है, ठीक है, का शून्यक, जैसे आपने पीछे किया था, शून्यक मान लेते हैं k है, ठीक है, और p ऑफ k इज इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। तो देखना प्यारे बच्चों, मतलब कि जहाँ पर x है वहाँ पर k रखेंगे आप, तो p ऑफ k हो जाएगा यहाँ, और यहाँ भी 2k प्लस 3। आप जानते हैं जिसकी घात 1 हो उसी क्या कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल, मतलब रैखिक बहुपद कहेंगे। तो ये रैखिक बहुपद है भी, ठीक है।
तो हमने क्या किया, का शून्य के है, अगर शून्य के है तो मतलब x की जगह के रखा जाएगा, तो x यहाँ था तो k रख दिया, 2k प्लस 3 हो गया, x की जगह k हो गया। आगे कहा गया p ऑफ k इज इक्वल टू 0, मतलब कि ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, बचेगा आपका 2k प्लस का 3। देखना प्यारे बच्चों, चर को एक तरफ ले लें, अचर राशि को एक तरफ ले लें, तो देखना ये चर राशि है तो 2k इधर हो जाएगा और 3 जब उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 3। आपको मतलब जानते होंगे आप कि जो अगर प्लस में है तो अगर 0 इक्वल के उधर जाता है तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, और माइनस रहता है तो 0 के उधर प्लस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ माइनस का 3 है और बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरह से आप शून्य ज्ञात करते थे। ठीक है, इस तरह से आप शून्य ज्ञात करते थे। देखना पहले जो क्या लिखा गया यहाँ पर, इसी का शॉर्ट नोटेशन जो होता है आपका, ठीक है, इसी का शॉर्ट नोटेशन देखना, व्यापक रूप में यदि p ऑफ x आपका दिया गया ax प्लस बी, मतलब p ऑफ x यहाँ पर x प्लस बी हो गया। ठीक है, का शून्य का अगर k है तो p ऑफ k वही चीज़ जो आपकी p जहाँ पर x था वहाँ पर k कर दिया, तो क्या हो जाएगा a k प्लस बी इज इक्वल टू 0, अर्थात क्या आ जाएगा जो आपने सॉल्व किया था k इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। b क्या था देखना, अगर इसको रैखिक बहुपद ax प्लस बी का शून्य का अगर हम देखें शॉर्ट फॉर्म में तो माइनस बी बाई ए होता है। ठीक है, k इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए हो जाएगा। b क्या रहता था, अचर पद, देखना b क्या था यहाँ पर माइनस 3 क्या था, माइनस तो आगे लगेगा ही, 3 क्या था, 3 अचर पद था, अचर पद बटे में x का गुणांक, मतलब x का जो कॉफिशियंट आपका था वो क्या था, 2 था। तो शॉर्ट फॉर्म में अगर इस तरह से आपको कोई रैखिक बहुपद में इक्वेशन दी हो तो आप शॉर्ट फॉर्म में तुरंत लिख सकते हैं कि माइनस लगा के अचर पद ऊपर, इसके बाद x का गुणांक नीचे। तो इस तरह से आपका इंट्रोडक्शन मतलब यहाँ पर फिनिश होता है। हम देख लेते हैं एक्सरसाइज 2.1। देखना प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 2.1। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है, किसी बहुपद p ऑफ x के लिए y इज इक्वल टू p ऑफ k, मतलब सॉरी p ऑफ x का ग्राफ नीचे आकृति में 2.1 में दिखाया गया। ये सब जो आपके ग्राफ दिए गए। ठीक है, प्रत्येक स्थिति में p ऑफ x के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब p ऑफ x मतलब पॉलिनोमियल ऑफ x, समझ रहे हैं बात को ना, पॉलिनोमियल x का केवल और केवल, देखिए इसमें आपको क्या दिखे, 2 लाइनें दिख रही होंगी, एक x एक्सिस, 2 एक्सिस है, एक x है और एक y है। ठीक है, इसमें क्या कहा है, पॉलिनोमियल ऑफ x मतलब y का जिक्र कहीं नहीं है। ठीक है, केवल और केवल किस में है कि x का मतलब आपको दिखाना है। तो देखना प्यारे बच्चों, इसमें आपको क्या करना है कि ऐसे लाइन आपको दी रही होंगी, उसमें आपको क्या करना है कि शून्य बताना, कितने शून्यक हैं, मतलब शून्यकों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो देखना मैं आपको बताता हूँ, देखना एक सेकंड, देखना प्यारे बच्चों, इसमें दिया क्या है कि आपका ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, मतलब p ऑफ x मतलब पॉलिनोमियल ऑफ x के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो नंबर 1 में हम देखते हैं, इसी में देखना। ठीक है, x पर कोई लाइन टच नहीं कर रही है। ठीक है, ये y एक्सिस पे है, आपको देखना है कि x एक्सिस पे कोई लाइन कितनी बार टच कर रही है। तो इसमें देखना कि कोई भी रेखा, कोई भी लाइन किसी प्रकार से टच नहीं कर रही, केवल x एक्सिस पे देखना है, क्योंकि x एक्सिस पे ही पूछा है। ठीक है, x एक्सिस पे कोई भी रेखा टच नहीं करे, तो इसका मतलब यहाँ पर शून्यकों की संख्या 0 है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, शून्यक शून्यक शून्य हो जाएगा। ठीक है, 0, ठीक है 0 है। सेकंड वाले में देखना, आप ही बताना, देखना x एक्सिस पे ही देखना कि कोई लाइन किस तरह से टच कर रही है। ठीक है, तो देखना प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिख लेना एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, इधर नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पर बुक है, आपको समझाना भी है। ठीक है, देखना x पे कोई लाइन कितनी बार टच करी, ये तो y है, y से आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप देखना x पे कोई रेखा कितनी बार टच कर रही, मतलब कितनी बार काट रही। देखना यहाँ पर क्या है कि एक शून्यक मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि ये इस तरह से गया है x पे, तो ये x एक्सिस है, तो इसमें इस प्रकार से टच कर रहा है, तो इसका मतलब कि शून्यकों की संख्या कितनी है, 1 है। समझ में आया। इसी प्रकार से आप यहाँ भी देखना, चाहे इस तरफ हो चाहे इस तरफ हो, होना चाहिए केवल और केवल x एक्सिस पे। ठीक है, देखना प्यारे बच्चों, आप बताना यहाँ पर थर्ड वाले में। ठीक है, थर्ड में आप बताना कि जो आपका शून्य मतलब कितनी बार टच करा। देखना ये लाइन है, एक बार यहाँ टच किया, केवल और केवल x एक्सिस पे देखना, तो 1 हो गया, 2 हो गया, ऐसे आया 2 हो गया, फिर नीचे जा करके एक बार फिर टच किया, मतलब 3 हो गया। तो इसमें शून्य की संख्या कितनी है, 3 है। ठीक है, कितनी शून्य की संख्या 3 है। देखना नंबर 4 में, नंबर 4 में देखना कि x एक्सिस पे कितनी बार टच करा। देखना एक बार यहाँ टच किया और एक बार यहाँ टच किया, तो इसका मतलब शून्य की संख्या 2 है। तो यहाँ पर आप लिख लेना 2।
बस इसी तरह से आपको करना, बहुत ही आसान से एक्सरसाइज है, खत्म हो जाएगा तुरंत। ठीक है, 5 सेकंड का एक्सरसाइज है केवल, बस ये देखना। अब देखना इसमें कितनी बार टच कर रहा है एक्स एक्सिस पे। एक बार इस तरह से गया तो एक बार टच किया, दूसरी बार आया तो 2 बार हो गया, फिर इस तरह से गया तो 3 हो गया, और फिर आया तो 4 हो गया। तो मतलब इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है, 4 है। ठीक है, देखना यहाँ पर किसमें, 6 नंबर में। ठीक है, इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि एक यहाँ है, देखना आप अच्छे से देखना, थोड़ा इस तरह से आया, इसके बाद यहाँ पर रुका। ठीक है, फिर इस तरह से गया, तो आप ये मत समझ लेना कि यहाँ पर 2 बार टच किया, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, ये नहीं लिया जाएगा। ठीक है, केवल कब लिया जाता, जब ये ऐसे लाइन नीचे हो जाती। ठीक है, नीचे जाके मतलब लटक के ऐसे नीचे जाती तब ऊपर जाती, तब हम ले सकते थे कि ये 2, लेकिन यहाँ पर केवल एक बार यहाँ और एक बार यहाँ लिया जाएगा। अगर ये लाइन नीचे लटक के आ जाती इस तरह से, तब तो हम 2 मानते कि एक बार यहाँ टच किया, फिर नीचे जा करके ऊपर गया तो एक बार यहाँ टच किया, लेकिन एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, 2 और एक यहाँ, इसी प्रकार से जिस प्रकार से आपको यहाँ बताया कि केवल और केवल ऐसे गया है, ना कि नीचे लटक के। तो 1, 2 और 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी बेटा। ठीक है, देखना, आशा करता हूँ आपको इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज समझ में आया होगा। ठीक है, आगे जो ग्राफ दिए गए हैं केवल और केवल उसमें ये बताया गया है कि मतलब शून्य मतलब जो x की पावर 1 का मतलब ग्राफ कैसे बनता है, सेकंड का ग्राफ कैसे बनता है, थर्ड का ग्राफ कैसे बनता है। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी, केवल और केवल इसी में से पूछा जा सकता है। 1 नंबर में केवल मतलब इसमें एक्सरसाइज से केवल 1 नंबर का पूछ सकता है तो। ठीक है, कोई जरूरी नहीं पूछ सकता है, बहुत ही कम ही पूछता है कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है। आ सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, आ सकता है। ठीक है, तो 1 नंबर में आ सकता है। तो एग्जाम ये एक्सरसाइज एग्जाम मतलब इंपॉर्टेंट तो ही है, क्योंकि 5 ही सेकंड में 1 नंबर अगर आ जाए तो बहुत सही है। ठीक है, तो देखना हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे इन सभी चीज़ों के बारे में। ठीक है, क्या है कि एक्सरसाइज क्या रहेगा, एक्सरसाइज 2.2, ये देखिए प्रश्नावली 2.2। तो आशा करता हूँ आपको इंट्रोडक्शन और 2.1 अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करते रहें, दोस्तों के साथ हर वीडियो शेयर करें। ठीक है, जिससे कि मुझसे और अधिक बच्चे जुड़ पाएँ। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी, कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको उस पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।